हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फाइनली एमपी टेट वर्ग 2 की ऑफिशियल रूल बुक जारी कर दी गई है, जिसमें जो है क्लियर हो चुका है कि किस विषय में कितनी भर्ती निकाली गई है। और साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि जो महिला और अतिथि शिक्षकों को 50% का वादा किया था वो इन्होंने करके दिखा दिया है कि पोस्ट वाइज इनको जो है वो डेटा इन्होंने दे दिया है। चूँकि अब जो है रूल बुक जारी कर दी गई है तो अब इसमें चेंजेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एक बार जो रूल बुक आपने बना दी उसी के बेसिस पर उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि बार बार उसमें चेंजेस करने से स्टूडेंट्स के साथ जो है भेदभाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनली देखिए रूल बुक जारी हो चुकी है। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, रूल बुक नहीं आ रही थी, सिलेबस नहीं आ रहा था, तो इन्होंने इस बार सिलेबस भी क्लियर कर दिया है। लेकिन भाई साहब क्या सिलेबस दिया है इन्होंने, एक एक पॉइंट एक एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि क्या आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और जो मैं इतने दिन से वीडियो में आपसे बोल रहा था कि आपकी जो पात्रता परीक्षा हुई है सिर्फ उसे पढ़ लीजिए, तो जिन लोगों ने भी पात्रता परीक्षा को पढ़ा होगा, आई होप कि उन्हें ये सिलेबस देख के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो ये समझिए कि उनसे 200 कदम आगे हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस उसी के बेसिस पर आया है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑफिशियल रूल बुक आ चुकी है। इसमें अपन सब स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है वो है 28 जनवरी। उसके बाद 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 28 स्टार्टिंग है, 29 तारीख से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अपना जो है रोज़गार पंजीयन नहीं कराया है, पहली फुर्सत में रोज़गार पंजीयन करा लेना, क्योंकि ये साइट जब क्रैश होगी तो ये 11 फरवरी तक चलने वाली है नहीं। इसलिए रोज़गार पंजीयन आपने नहीं कराया, पुराना हो गया है, तो रोज़गार पंजीयन ज़रूर करा के रखें। इसके बाद बात करें 20 मार्च को एग्ज़ाम जो पहले बताया था होगी, और ये चीज़ें हमें जो देखें वही 20 मार्च में 2 पालियों से एग्ज़ाम होने वाली है। बाकी अपनों ने डिस्कस कर लिया था। अब सीधे अपन बात करते हैं कि क्या इसमें चीज़ें रहेगी। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो सैलरी रहेगी आपकी वो किस बेसिस पर रहेगी। कुल मिलाकर कितने पद निकाले गए, तो मात्र 7,929 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 7,082 पद जो है डीपीआई की तरफ से हैं और 847 पद जो हैं जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से। तो बहुत बहुत निराशाजनक है। 10,000 11,000 पोस्टें बताई गई थी, उसमें से 7,000 पोस्टें हमें पकड़ा दी गई है। क्या क्या चीज़ें वैलिड रहेगी वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। पात्रता परीक्षा जिन्होंने पास करी है 2018 या 2023 में, वो ही इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। स्नातक के साथ डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दो वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे आपका डीएड हो या बीएड हो, बीएड और या डीएड हो, उसमें आपका जो या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका 50% होना ज़रूरी है। उसके साथ ही 50% अंक जो हैं वो भी आपके जो 4 वर्षीय आपने डिप्लोमा किया है या फिर जो आपकी हाई सेकेंडरी की है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे 12th पास स्टूडेंट हैं, क्योंकि वर्ग 3 भी शामिल है, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर होंगे, तो उसके बेसिस पर ये दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो खेल शिक्षक है उनके पदों की संख्या 338 है। फिर बात करें संगीत गायन के जो पद हैं 392 हैं। ये काफ़ी अच्छे पद निकाले गए, चूँकि ये 17 साल में हो रही है, इसलिए इतना तो लाजमी है इनके लिए पोस्ट निकालना। फिर खेल शिक्षकों की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई है। उम्मीद नहीं थी कि 1377 पद यहाँ पर दे दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करें प्रथम जो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक और गायन वादन की जो पोस्ट है उस पर 452 पद यहाँ पर कुल हैं। प्राथमिक शिक्षक नृत्य की बात करें तो 270 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। अब बात करें क्या क्या एज क्राइटेरिया रखे हैं, तो एज में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पुरुषों के लिए 40 रखी है, और जो महिला आवेदक है उनके लिए अनारक्षित जो कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी है उनके लिए 45 है। महिला पुरुष जो मध्य प्रदेश के स्थायी कर्मचारी या सैनिक वगैरह हैं उनके लिए भी 45 है। ऐसे ही सभी के जो अन्य हैं वो 45 साल है। उसके बाद अगर वो अतिथि शिक्षक में काम कर चुके हैं तो उनको जो है 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया, मतलब 9 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया। आप देख सकते हैं 45 और यहाँ पर 54 कर दी गई है सीधे।
इसके बाद हम बात करें तो वही छूट में क्लियर कराए 5 साल का, वो जो ST SC OBC के लिए है। इसके बाद हम बात करें, देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, अपन बात करते हैं सीधे पोस्ट और इसकी सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पोस्टें दी गई है, आपको कुछ नहीं करना, इसको लेना है, अपना विषय देखना है। विषय में आपको दो बार विषय देखना पड़ेगा। एक देखना पड़ेगा DPI के लिए और एक देखना पड़ेगा जनजाति विभाग के लिए। तो जनजाति विभाग में जैसे बात करें तो यहाँ पर ये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। तो नवीन पद हैं हिंदी में, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी तालिका है ये। जैसे नवीन पद जो है वो सीधे भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, ये फ्रेश पद होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेश पदों की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में जो है ओपन में 112 पद हैं और जो महिला के लिए है वो 111 पद हैं। कुल मिलाकर 245 पदों पर यह भर्ती होगी। ऐसे ही मैं बात करूं 13% और 87% वो तालिका में, तो वो जो तालिका होगी फिर इस बेसिस पे आ जाएगी। यहाँ पर इसकी OBC की जो पोस्ट है यहाँ पर जो है कम हो जाएगी, चूँकि ये 27% रिजर्वेशन पे है। अगर 27% नहीं लागू होगा तो फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को 16 पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। तो जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 213 पोस्ट यहाँ पर भरी जाएगी, क्योंकि वो जो पोस्ट है वो यहाँ पर कम कर दी गई है। और जो अन्य मतलब जो 13% शेष है वो यहाँ पर आ गई है 32 पोस्ट। आप यहाँ देख सकते हैं जो 32 पोस्ट कम हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ये या तो UR को मिलेगी या OBC को मिलेगी। ऐसे ही हम बात करें सीधी भर्ती, अब यहाँ पर ये आ गया अतिथि के लिए आप देख सकते हैं फिर से नवीन। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी ने BA करा है और B.Ed कर रखा है और ना उसके पास अतिथि का अनुभव है और उसने हिंदी विषय से BA कर रखा है, तो वो जो है यहाँ आएगा। अगर वो मान लीजिए OBC का या SC का बंदा है तो उसके लिए यहाँ पर मात्र 18 पोस्ट ही है, वो फिर यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये जो पोस्ट है वो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए ये अतिथि शिक्षकों के लिए थी और ये जो पोस्ट है वो गैर अतिथि शिक्षकों के लिए है। यानी कि हम बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं जितनी पोस्ट ऊपर है उतनी की उतनी पोस्ट यहाँ पर नीचे 1-2 पोस्ट का डिफरेंस है, वही मतलब यानी कि 50% रिजर्वेशन इनको सीधा दिया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर इनको दिया गया है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो अच्छी खासी पोस्ट हमें देखने को मिली। 982 पोस्ट यहाँ पर कुल निकाली गई है और 855 पद जो है यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो OBC ST वो मैटर है। अब तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 982 पोस्ट यहाँ पर इंग्लिश में निकाली गई है और जो गैर अतिथि शिक्षक है वहाँ पर 988 यानी कि 9 दूनी 18 और मोटा मोटा 2000 के आसपास पोस्ट यहाँ पर इंग्लिश में निकाली गई है। ऐसे ही संस्कृत आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये पोस्ट आप देख लीजिएगा। हम बात करते हैं सीधे सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करके दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक विषय अनुसार सूची कितने विषय पर भर्ती निकली है। गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई। एक बार विज्ञान की पोस्ट देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। विज्ञान की पोस्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि विज्ञान वाले स्टूडेंट जो है वो परेशान रहते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा फ्रेंड्स, ताकि क्या है कि वो समझ में आ जाएगा कि कुल कितनी पोस्ट आई है, कितना कंपटीशन रहने वाला है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अभी सिर्फ ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ आपको कि कितनी पोस्ट आई है आपका जो है, ताकि मनोबल बढ़ सके थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेके। तो विज्ञान में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत बहुत कम पोस्ट है यहाँ पर, केवल और केवल 7 भर्ती निकाली गई है। अब वो स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की, वो हो सकता है ये देखकर निराश हो जाए, लेकिन ये जनजाति कार्य विभाग की है तो इसमें अब फिर भी बहुत कम है जनजाति कार्य विभाग में भी। अगर हम बात करें DPI में, तो DPI में एक बार देख लेते हैं कितनी सामाजिक विज्ञान की जो DPI में पोस्ट है वो देख सकते हैं 226 पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट होती है फ्रेंड्स 226, और उसमें भी है थोड़ी बहुत तो चल जाएगा काम। और गणित में भी अच्छी खासी पोस्ट हमें देखने को मिली फ्रेंड्स। गणित से एक्सपेक्टेशन भी थी कि गणित विषय में थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन वैसा ही इन्होंने नोटिफिकेशन में भी दिया है। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपका जैसा कि मैंने बताया था 2 घंटे का पेपर है, तो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होंगे, मतलब वही है आपके
ये MCQ टाइप होगा और कोई माइनस मार्किंग नहीं है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम बात करें सिलेबस की, तो इसको जो है आप देख सकते हैं, अगर हिंदी की ही बात करें तो हिंदी में इन्होंने 20 इकाई बनाई है, आप देख सकते हैं 20 यूनिट्स में इसको डिफाइन कर दिया है कि इनसे पूछा जाएगा। तो आप 20 दिन में एक एक यूनिट लेकर काम कर सकते हैं। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सेम ही कहानी, 20 यूनिट है। संस्कृत में भी 20 यूनिट बना दी। सामाजिक विज्ञान में आप देखोगे तो यहाँ पर बड़े सब्जेक्ट जो हैं उनको 10 इकाई में बांटा है। फिर उसके बाद में अलग, फिर जैसे हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट है, तो फिर इतिहास हो गया, तो ऐसे करके 5 इकाई में इतिहास को बांट दिया। तो इस तरीके से इन्होंने यूनिट वाइज इसको डिफ़ाइन कर दिया है। और यहाँ पर भी 20 यूनिट में इसको जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसे डिफ़ाइन किया गया है। फिर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी लगभग जो है 10 यूनिट तक तो केमिस्ट्री है, फिर 10 यूनिट के बाद में फिजिक्स है, और फिर उसके बाद में जीव विज्ञान जो है वो इसमें दिया गया है, उसमें भी लगभग 10 यूनिट दी गई है। भौतिक विज्ञान में भी फिर 20 यूनिट बताई गई है। अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स को जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो है अगर हम देखें तो गणित विषय में जो है इसको 10 यूनिट में बांटा गया है। आप देख सकते हैं विषय आपका गणित है, फिर इसको 10 यूनिट में डिफाइन कर दिया गया है। तो 10 यूनिट तक आपका यहाँ पर ये सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि साइड में ही उन्होंने दे दिया है। आप हिंदी को देखें तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि गणित में जो है गणित तक तो 10 यूनिट है, फिर आपका भौतिक विज्ञान जो है वो भी आपसे पूछा जाएगा, और वो जो है आपका रहने वाला है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, वो आपका इकाई 20 रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक इन्होंने सब्जेक्ट बनाया है। मतलब आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको 10 यूनिट इन्होंने दे दी है। जैसे गणित की मैं बात करूं, फिर आपसे विज्ञान भी पूछ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, और आपसे रसायन विज्ञान भी पूछ रहे हैं 5-5 यूनिट। तो ये जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से ये जो है सिलेबस बनाएंगे। क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स का बंदा हूँ तो मैं तो ऑब्वियस सी बात है मैथ से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी वही है। लेकिन माध्यमिक शिक्षक में क्या होता है फ्रेंड्स, 8th तक की क्लासेस होती है। तो अगर आपको अपॉइंट किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हाईली चांसेस होते हैं कि जो मैथमेटिक्स वाला बंदा होता है उसको ये विज्ञान विषय देते ही हैं पढ़ाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इस बार इन्होंने विज्ञान विषय को सब्जेक्ट में डाला है। क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो ये यहाँ पर इन्होंने वापस से बात करें तो खेल कूद में भी सेम ही ऑलमोस्ट है। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और आपसे जो है वही कहानी है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और माइनस मार्किंग नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर है तो। और जो आवेदन है वो उसका प्रोसेस दिया है वो तो आप भर ही लेंगे, उसका कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स और तो कुछ है नहीं स्पेशल। बाकी आप लोगों के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मुझे तो सिलेबस देख के लग रहा है कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी करिए स्टूडेंट के साथ। अगर आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है और आपसे बोल रहे हैं 20 यूनिट पढ़ के आओ भाई, मतलब पता नहीं, या तो आप सुपरमैन वाली अंडरवेयर ख़रीद के बैठे हैं या पता नहीं अब क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट रूल बुक तो इन्होंने जारी करी। बाकी ये ऑफिशियल सिलेबस है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाएं, ये आपको रूल बुक मिल जाएगी। आप ESB की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड लक।